ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं सब लोग। देखिए आज का जो ये वीडियो है ना, जितनी भी माताएं बहनें मेरे इस वीडियो को सुन रही हैं, देख रही हैं ना, इस वाले उपाय को जरूर कीजिएगा। अगर आपके जीवन में दुख खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं, पूज्य गुरुजी ने कहा है कि अगर आपके आंसू सूखने का नाम नहीं ले रहे हैं, जीवन के दुख खत्म नहीं हो रहे हैं, एक के बाद एक परेशानी आती चली जा रही है, आपकी कोई कामना कोई विश पूरी नहीं हो रही है, जीवन के कष्टों से आप हार चुके हो, थक चुके हो, सबके सामने आपने हाथ फैला के देख लिए ना, तो एक बार इस 2 बत्ती वाले दीपक का उपाय जरूर कीजिएगा। आपके जितने भी दुख होंगे जीवन के, वो सारे खत्म हो जाएंगे। पूज्य गुरुजी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। आपको बत्ती कौन सी लगानी है, एक चावल का दाना लेना है, वो कब डालना है, धन प्राप्ति के लिए कैसे उपाय करना है, तो ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। जो पहला वाला उपाय है वो है 2 बत्ती वाले दीपक का उपाय। इन 2 बत्ती वाले दीपक के उपाय का क्रम महादेव जी ने बताया था कि ये वाला दीपक जो भी व्यक्ति लगा देगा शिव शक्ति के नाम से ना, उसके जीवन के सारे दुख मैं हर लूंगा। और पूज्य गुरुजी ने शिव महापुराण की कथा के अंदर बताया था कि अगर आपके जीवन के दुख खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, एक के बाद एक परेशानियां आती चली जा रही है, चाहे वो शारीरिक हो चाहे किसी भी तरीके की, मेन जो चीज है, अगर आपके जीवन के कष्ट खत्म नहीं हो रहे हैं ना, आपको ये वाला उपाय जरूर से करना है। देखिए इस वाले उपाय को करने का एक खास नियम है, तरीका है, उसी दिन और उसी समय आपको ये उपाय करना है। इसके लिए आपको चाहिए होगा एक दीपक, लेकिन आपको इस तरीके का दीपक नहीं लेना है, आपको लेना है इस तरीके का दीपक जिसके अंदर आपको गोल बाती लगा देनी है। ठीक है, लेकिन आपने तो बताया था कि भैया 2 बाती लगानी है, तो जी हां, आपको दोनों ही बाती गोल लगानी है एक दीपक के अंदर, है ना। गोल बाती होनी चाहिए, कितनी, 2, और एक ही दीपक के अंदर, और इसके अंदर भरोगे गौ माता का घी। ध्यान रखना, और कोई सा भी घी नहीं। मैंने काफी सारे वीडियोस में नहीं बताया है कि भैया आप कोई सा भी घी ले लेना, लेकिन जिस वीडियो में यह चीज बताना जरूरी हो जाता है उपाय में, अगर गौ माता का घी ही लेना है तो उसके अंदर गौ माता का घी ही आप लेना। ठीक है, तो एक दीपक तैयार कर लिया जिसके अंदर 2 गोल बाती लगा करके उसके अंदर गौ माता का घी भर दिया। ये लेकर के आपको लेने होंगे चावल के दाने, है ना। कितने, मात्र 1 अक्षत चावल का दाना, आखा दाना जिसके कहा जाता है, जो खंडित नहीं होने चाहिए कहीं से भी। ठीक है, तो आखा दाना आपने ये ले लिया। 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के आपको पहुंच जाना होगा कहां पर, बेलपत्र पेड़ के पास। ध्यान से सुनना, इस वाले उपाय को करने का जो दिन है, पूज्य गुरुजी ने बताया सोमवार, अगर हो सके तो सोमवार के दिन। सोमवार के दिन ना कर पाओ, भूल जाओ, तो प्रदोष के दिन करना मत भूलिएगा। प्रदोष को भूल जाओ तो एकादशी के दिन करना मत भूलिएगा, और अगर एकादशी को भूल जाओ तो लास्ट दिन है वो है शिवरात्रि। 12 महीने शिवरात्रि आती है, किसी भी एक शिवरात्रि के दिन आप इस उपाय को जरूर कीजिएगा। ठीक है ना, सोमवार या फिर प्रदोष या फिर एकादशी या फिर शिवरात्रि, महीने में सिर्फ एक बार इस उपाय को करना है। यहां पर जैसे ही आप पहुंचोगे, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। सबसे पहले जो आपने 1 लोटा शुद्ध जल लिया है ना, उस 1 लोटे शुद्ध जल को देवादिदेव महादेव जी की ये शिवलिंग के पास में नहीं, यहां पर बेलपत्र पेड़ के नीचे आपको समर्पित करना है। जब आप उस जल को समर्पित कर देंगे, आपने जो 2 बत्ती वाला दीपक लिया है, घर से जला करके नहीं लेकर के आना है, आपको यहां पर उस दीपक को प्रज्वलित कर देना है, दोनों बत्तियों को, है ना। दोनों बत्तियों को प्रज्वलित करना, और प्रज्वलित करते समय आपको ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करना है, और इस दीपक के बारे में बोलना है, अपना नाम और गोत्र बोल करके कि आज मैं आपको ये शिव शक्ति दीप यहां पर जला रही हूं अपने जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए। प्लीज मेरे देवादिदेव महादेव जी, मेरे इस कष्ट को दूर कर दीजिए। मेरे जीवन में बहुत सारी परेशानियां चल रही है, मैं थक हार चुकी हूं, दुनिया के सामने हाथ फैला करके देख लिए, मेरे कष्टों का निवारण नहीं हो रहा है। अपनी कामना लेकर के आपके पास आई हूं या आया हूं,
ये शिव शक्ति दीप मैं आपके नाम से जला रहा हूं या जला रही हूं, मेरे जीवन के कष्टों को दूर कीजिए। जैसी विनती कामना आपको करनी है वो कर लेना और वापस घर के तरफ चले जाना। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि बेलपत्र पेड़ के नीचे शिव शक्ति दीप को जो डाल देगा ना, लगा देगा, उसकी सारी कामनाएं, उसके जीवन के सारे दुख खत्म हो जाएंगे। परंतु सबसे बड़ी बात यह आती है कि जो आपने एक चावल का दाना लिया है वो आपको कब डालना है, ठीक है ना। तो ध्यान से सुनना, जो आपका एक चावल का दाना है ना, उस एक चावल के दाने का आपको यहां पर आसन लगाना है ना। जब आप दीपक लगाओगे ना तो चावल का दाना पहले नीचे रखना और उसके ऊपर इस शिव शक्ति दीप को लगाना, है ना। चावल का दाना इसके अंदर डालना नहीं है, इस वाले उपाय में आपको नीचे रखना है, ठीक है। आपके जितने भी दुख होंगे जीवन के वो खत्म होंगे। दूसरे वाले उपाय के बारे में बात कर लेते हैं। दूसरा वाला जो उपाय है ना, देखिए ये होगा आपके शारीरिक कष्टों को दूर करने के लिए। पहला आपके जीवन के सारे कष्टों को दूर करने के लिए, और ये होगा शारीरिक कष्ट, जैसे शरीर में किसी भी तरीके की कोई समस्या, बीमारी, कभी घुटने दर्द कर रहे हैं, कभी कमर दर्द कर रही है, कभी क्या काफी सारी समस्याएं लगातार चलती हुई आ रही है ना, तो शारीरिक कष्टों को एक ही बार में दूर करेगा। सोमवार के दिन इस उपाय को करना मत भूलिएगा। 1 लोटा शुद्ध जल लेना अपने घर का, ठीक है ना। गुरुदेव ने कहा वैसे तो कि आपको यह पूरा लोटा गंगा जल से भरना है या किसी भी पवित्र नदी के जल से भरना है, लेकिन किसी के भी घर में इतना गंगा जल तो होता नहीं है, तो गुरुदेव ने कहा कि आप 2 से 4 बूंदे गंगा जल की या फिर कोई सा भी जो पवित्र नदी का जल है ना, उसका जल आपको इसके अंदर डाल देना। बाकी पूरा लोटा अपने घर के शुद्ध जल से भर लेना। गंगा जल का जल इतना पवित्र होता है कि वो जिस जल में मिलता है उसे गंगा जल बना देता है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से 1 लोटा गंगा जल का लेकर के पहुंच जाना है देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास, ठीक है। यहां पर जैसे ही आप पहुंचोगे, कब जाओगे? प्रदोष काल में, शाम के समय सबसे उत्तम समय माना जाता है महादेव जी की शिवलिंग पर उपाय करने का। प्रदोष काल शाम के समय उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। हो जाओगे, हो जाने के पश्चात उस कलश को अपने हाथ में लेना, अपना नाम और गोत्र बोलना, अपनी कामना कहना, महादेव जी मेरे शारीरिक कष्टों को प्लीज दूर कर दीजिए। डॉक्टर ने से भी पूछ लिया, उन्होंने भी कुछ नहीं किया, डॉक्टर का पीछा नहीं छूट रहा है, दवाइयों पे दवाइयां चलती चली जा रही है, बहुत ज्यादा जीवन में दुख हैं, कष्ट हैं, इन कष्टों को दूर कीजिए। कामना करने के पश्चात आपको उस कलश में से थोड़ा थोड़ा सा जल, देखिए किन किन स्थानों पर समर्पित करना है। सबसे पहले आपको गणेश जी के स्थान पर, इस स्थान पर समर्पित करना है। दूसरे नंबर पर कार्तिकेय जी के स्थान पर, तीसरे नंबर पर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। अब ध्यान देना, चौथे नंबर पर जो आप जल समर्पित करोगे वो करोगे नंदी बाबा के उठे वाले पैर पर, उसी कलश में से थोड़ा थोड़ा सा। 5वें नंबर पर जो आप करोगे, शिवलिंग के ऊपर जो मटकी होती है जिसके अंदर महादेव जी की 5 पुत्रियां होती है, जया, विषहरा, श्यामली बारी, दोतली एंड देव, है ना, वहां पर समर्पित करोगे। और 6ठे नंबर पर आपको माता रानी का हस्तकमल, जहां से शिवलिंग जुड़ा हुआ रहता है, इसके चारों तरफ घुमाते हुए शिवलिंग पर जल समर्पित करना है। जब यह जल समर्पित करने के पश्चात बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आएगा ना, जितना जल आप रोक सकें उसी कलश में रोक लेना, इकट्ठा करके घर पे लेकर के आ जाना, महादेव जी से विनती करके कि मैं इसे औषधि के रूप में लेकर के जा रही हूं या जा रहा हूं। और घर जाने के पश्चात इस वाले जल को आपको दिन में 3 बार इसका आचमन करना है, ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए। इस वाले उपाय को हर सोमवार के दिन या प्रदोष के दिन करना स्टार्ट कर दीजिए। आपके शारीरिक जितने भी कष्ट होंगे वो सारे खत्म हो जाएंगे। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। इससे सुंदर उपाय धन संपदा में वृद्धि करने का हो ही नहीं सकता है। बाकी आपको कोई उपाय किसी भी दिन करने की कोई जरूरत नहीं है। आप एक नियम से प्रत्येक सोमवार के दिन इस उपाय को करके देख लेना, मात्र 5 रुपए में हो जाता है ये वाला उपाय। आपके घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं रहेगी, आपके घर में कभी भी कर्जा नहीं बढ़ेगा, आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए मात्र आपको 2 दीपक तैयार करने हैं, है ना। दोनों के दोनों ही दीपक होंगे गोल बाती के, ध्यान रखना, गोल बाती के दोनों दीपक, और दोनों दीपक होंगे घी के। घी के गोल बाती के 2 दीपक तैयार करना। दोनों को अभी प्रज्वलित नहीं करना है, माचिस साथ में ले लेना। सबसे पहले जाना प्रदोष काल में सोमवार के दिन, है ना, या फिर प्रदोष के दिन शाम के समय। पहला जो दीपक है वो आपको बेलपत्र पेड़ के नीचे जलाना है, यहां पर प्रज्वलित कर देना।
ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए साथ ही साथ कुछ चावल के दाने, कुछ गेहूं के दाने या फिर हरे मूंग के दाने जो बंद पड़े वो जरूर लेकर के जाना इसके नीचे आसन लगाने के लिए, है ना। दीपक को कभी भी जमीन पर नहीं रखा जाता। तो आपने यहां आसन लगा दिया। अरे फूल की पत्तियां हो तो फूल की पत्तियां ले जाओ, उनका आसन लगा दो, ठीक है। और जो दूसरा दीपक आपको लगाना है ना, वो लगाना है शिवलिंग की चौखट पर। जब आप अंदर जाते हो ना, तो आपके दाहिने हाथ की तरफ यहां पर उस दीपक को प्रज्वलित कर देना, आसन जरूर लगा देना। अपनी कामना कह करके जो भी व्यक्ति सोमवार के दिन या फिर प्रदोष के दिन शाम के समय एक दीपक बेलपत्र पेड़ के नीचे और एक दीपक शिवलिंग की चौखट पर लगातार लगा देता है ना, मेरा बाबा उसका कभी हाथ नहीं छोड़ता। उस व्यक्ति के ऊपर कभी भी किसी तरीके की समस्या नहीं आ सकती। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।